नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। बहुत से दोस्तों का कमेंट था कि सर जो है बुक पर करंट का जो बुक है, यानी कि हाल फिलहाल में जो बुक सब आया है उसके बारे में वीडियो बनाने का, लेकिन उसके बारे में हम वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद का जो वीडियो होगा वो करंट के बुक का ही होगा। चलिए जानते हैं। यहाँ जो है आपको लगभग 18 या 20 के आसपास जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हम वही जो है टॉपिक लेकर के आते हैं जिससे जो है बार बार क्वेश्चन आता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो बहुत है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी का जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर के आए हैं। यहाँ 18 के आसपास हम लिए हुए हैं। इसमें जो है डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, हम जो भी बात बोलेंगे, जिस भी संगठन के बारे में बोलेंगे, आपको क्या करना है, वहां या तो वीडियो को पॉज करके या आप सुन करके अपने नोटबुक में इसको क्या करना है, शामिल कर लेना है। इसमें ज्यादातर जो है इसके बारे में ज्यादा हिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि अगर एक एक संगठन के बारे में डिटेल से पढ़ा जाए तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें मुख्यालय और उसके बाद जो है एक दो पॉइंट इधर उधर का जो होता है, जो एग्जाम में बार बार आता है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो आपको दिया हुआ है संगठन, वह दिया हुआ है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियाई विकास बैंक का जो है मुख्यालय दिया है, वह कहाँ पर है, मनीला में है। वह कहाँ पर है, मनीला में है। या और मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आसियान। नेक्स्ट जो संगठन है वो कौन सा है, आसियान है। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संगठन है उसी को आसियान कहते हैं। यानी कि दक्षिण पूर्व में जो देश है, एशिया के दक्षिण पूर्व में जो देश है उसी को आसियान कहते हैं। इसमें कुल जो देशों की संख्या है वह 10 है। इसमें टोटल कितने 10 देश शामिल है, इसमें 10 देश शामिल है। इसका स्थापना जो आप नोट करते जाइएगा, इसका स्थापना जो हुआ था 1967 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था, 1967 ईस्वी में हुआ था। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए, यानी कि इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। जकार्ता, जो कि कहाँ किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, तो यहीं पर इसका क्या है, मुख्यालय है। तो आसियान से आपको 3 पॉइंट याद करना है। पहला पॉइंट, इसका जो है फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। उसके बाद याद करना, इसमें कुल देश की संख्या कितना है, 10 है। इसमें हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो जकार्ता है, जो कि कहाँ किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। उसके बाद जो है यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या भारत इस संगठन में शामिल है, तो बिल्कुल नहीं, भारत इस संगठन में शामिल नहीं है। इसमें जो संगठन में जो शामिल है उस 10 देश का नाम इस प्रकार है, म्यांमार, थाईलैंड, आप भी बोलते जाइएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद हो गया फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। तो ये 10 देश इसमें क्या है, शामिल है। तो आप इतना इससे याद कर सकते हैं आसियान से। यहाँ जो उसके बाद जो देश दिया हुआ है वह दिया हुआ है सार्क। वह कौन सा देश दिया हुआ है, सार्क। तो सार्क का जो है स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। याद रखिएगा, सार्क का जो है स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। और इसमें देश की संख्या कितना है, 8। तो पहला पॉइंट, इसका स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। इसमें देश कितने हैं, तो इसमें 8 देश हैं। क्या इसमें भारत शामिल है, तो हाँ बिल्कुल इसमें भारत शामिल है। तो चलिए इसमें जो है 8 देश का नाम कहाँ, पहले इसका जो है हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि सार्क के बारे में बात कर रहे हैं, हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पर, तो काठमांडू में है। काठमांडू में, जो कि किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। तो सार्क से इतना पॉइंट आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके 8 देश का नाम अगर बताया जाए तो इसमें भारत शामिल है। कौन सा देश सब शामिल है, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो सार्क में कौन सा देश सब शामिल है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इसमें क्या है, शामिल है। तो यह तो हो गया सार्क से रिलेटेड। 1985 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। 8 देश शामिल है। हेडक्वार्टर जो है नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट संगठन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है नाटो और यूरोपियन यूनियन। इस दोनों को हम एक साथ लिखे हैं। इन दोनों का जो मुख्यालय आपको याद रखना है, यानी कि इस दोनों का मुख्यालय जो है बेल्जियम है। यानी कि बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स, इसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका क्या है, मुख्यालय है। कौन सा दो संगठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नाटो और यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस। ये क्या है? रेड क्रॉस है। इसका जो स्थापना हुआ था 8 मई 1863 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना हुआ था रेड क्रॉस का 8 मई 1863 ईस्वी का। हेनरी डुडेंट ने क्या किया था? इसका स्थापना किया था। याद करते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा। 8 मई 1863 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। हेनरी डुडेंट ने इसका स्थापना किया था। और हेनरी डुडेंट प्रथम व्यक्ति थे जिसको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी डुडेंट को दिया गया था। और 8 मई 1863 ईस्वी का रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था, इसीलिए 8 मई के दिन ही रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ आगे दिया हुआ है UNEP। क्या दिया हुआ है? UNEP फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो है मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है नैरोबी, कहाँ पर है? ये केन्या में है। नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में है। यहीं पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था नैरोबी केन्या में। इसीलिए हम लोग प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रहेगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ये आप लोग का फेवरेट भी है, WTO और WHO। WTO और WHO। तो यहाँ जो है एक जो है रेड क्रॉस का हम जो है हेडक्वार्टर बताना भूल गए। तो हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पर है? जेनेवा में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। यहाँ जो है अब दो संगठन है, WTO और WHO। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। किसका? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय का बात किया जाए तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। यानी कि स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड जो है जेनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय है। अब इसका अध्यक्ष का बात किया जाए तो इसका अध्यक्ष है नागोजी ओंकाजा इवेला। याद रखिएगा, नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला बोलिएगा, मुंह सब भी सही हो जाएगा। नागोजी ओंकाजा इवेला। ये किसका है? WTO का है। नेक्स्ट जो है WHO है। तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। कब हुआ था इसका स्थापना? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी का स्थापना हुआ था WHO का, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अध्यक्ष का बात किया जाए तो डॉक्टर टेड्रोस अधोनम इसके क्या है? अध्यक्ष है। डॉक्टर टेड्रोस अधोनम क्या है? इसके अध्यक्ष है। तो हम लोग WHO तक आ चुके हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको, यानी कि UNEP, यानी कि UNEP 2 बार लिखा गया। UNEP 2 बार लिखा गया, हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है यूनेस्को, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यूनेस्को का जो है मुख्यालय पेरिस है। पेरिस जो कि कहाँ की राजधानी है? आप कहेंगे फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जिक्र का ये बनता है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इतना हम लोग संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे जो यहाँ दिया हुआ है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन काफी महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा में। इसका जो है गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है। यानी कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो एकमात्र जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत में भी कहाँ पर? गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा में है। तो आपको ये भी इसका याद रखना है। आगे जो दिया हुआ है SCO दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? SCO दिया हुआ है, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन।
शंघाई सहयोग संगठन। आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है, शंघाई सहयोग संगठन। इसमें जो है कुल देश का बात किया जाए तो टोटल इसमें कितना देश है, 9 देश है। टोटल कितना देश है, 9 देश है। और 9वां देश जो ऐड हुआ है उसका नाम क्या है, ईरान है। याद रखिएगा, नवीनतम देश जो है इसमें क्या है, ईरान है। नवीनतम देश ईरान, यानी कि SCO संघाई सहयोग संगठन में कुल 9 देश है और 9वां देश क्या है, ईरान है। सबसे इंपोर्टेंट इसका हेडक्वार्टर में कंफ्यूजन होता है। हेडक्वार्टर यहाँ पर इसमें लगा हुआ है संघाई, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो ऑप्शन में रहता है संघाई, जो कि चीन में है, तो सब लगा देता है संघाई, लेकिन वास्तव में उसके नाम में ही केवल संघाई है, उसका मुख्यालय संघाई नहीं है। उसका मुख्यालय जो है वह बीजिंग में है। कहाँ पर है, वह बीजिंग में है। और बीजिंग कहाँ पर है, तो आप कहेंगे चीन। बीजिंग कहाँ है, चीन में। तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग, चीन में। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। इसका मुख्यालय कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है दिया हुआ है UNO, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। UNO से पहले हम लोग देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह लुसाने, और लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में है। आप लोग थोड़ा कॉपरेट करिएगा, राइटिंग पर नहीं जाइएगा, आप लोग लिखते जाइएगा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने, और लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद जो है यहाँ पर है UNO, यानी कि UNO के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं UNO के बारे में। इसका क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना रहता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ, इसलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र अंग के कितने अंग है, 6 अंग है। इसका अगर मुख्यालय का बात किया जाए, हेडक्वार्टर का बात किया जाए, तो आप कहेंगे इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इतना तक तो सभी को याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है सेट करने वाला अब थोड़ा दिमाग लगा लेता है। दिमाग वो ये लगा लेता है, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ किस द्वीप पर स्थित है। अब लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ किस द्वीप पर स्थित है, तो क्या कहिएगा, न्यूयॉर्क द्वीप पर स्थित है कि अमेरिका द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा कि UNO जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप। याद रखिएगा, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कौन द्वीप पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है का मुख्यालय जो है किस द्वीप पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर दिया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद तो होगा ही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग में है। कहाँ पर है, द हेग, जो कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। द हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग में एकमात्र ऐसा अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में न होकर के न्यूयॉर्क से बाहर है, जो कि कहाँ पर है, द हेग में, नीदरलैंड में है। बाकी पांचों अंग का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ही स्थित है। इसलिए बार बार पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट जो है और लास्ट जो एक बच गया है वह आपका ओपेक है। क्या है, यह ओपेक है। इसके फुल फॉर्म का बात किया जाए तो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, फुल फॉर्म भी इसका पूछता है, इसलिए आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। ओपेक का होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसे कहा जाता है। इसका मुख्यालय का अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका क्या है, मुख्यालय है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या है, इसका मुख्यालय है। आप जो है हम जो बोल रहे हैं उसी को केवल लिखना है। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड इसका मुख्यालय और कुछ इसके इंपोर्टेंट फैक्ट जो है हमने आपको बताया है।
अब इसके बारे में और जो कुछ बचा हुआ है, तो जब हम इसका स्पीच सब जो है किसी किसी का अगर छूट गया है तो एक वीडियो में उसको कवर करेंगे, और इसका जो अध्यक्ष सब जो छूट गया उसको कवर करेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपना इंपोर्टेंट कमेंट जो है इसमें दे सकते हैं। तब तक के लिए रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।